नब्बे के दशक से कश्मीर की क्यारियों में पाकिस्तान समर्थन का बीज बोने वाला आतंकवादी यासीन मलिक, जिसकी आवाज पर बंदूक उठाने वालों के हाथों आम कश्मीरियों का खून बहता रहा, और जेल से छूटने पर यासीन मलिक गुलाब के फूलों की महकती माला पहनता रहा। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अब कश्मीर में आतंकवाद को पालने पोसने वाले यासीन को उम्र कैद की सजा मिलती है। यासीन मलिक को आतंक के लिए पैसा जुटाने की सजा उम्र कैद दी जाती है। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक थमाने वाले यासीन मलिक को जिंदगी भर अब जेल के सीखचों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब याद करना होगा। नब्बे के दशक में यासीन मलिक को खरोंच भी कानून के शिकंजे में आ जाए तो कंधे पर बैठाकर ताकत दिखाने वाले अब गायब है। देख लीजिए ये दूसरी तस्वीर। दिल्ली की अदालत जब यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा देती है, श्रीनगर में यासीन मलिक के घर की तरफ जाने वाली सड़क पर सन्नाटा है। लेकिन भारत में आतंकी यासीन को सजा मिलती है तो दर्द पाकिस्तान की सरकार के पेट में होता है। यासीन मलिक को जीवन भर जेल में रखने का फैसला होता है तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की आंखों को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन नजर आने लगता है। पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री के साथ आतंकी यासीन की पत्नी को बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी आतंकवादी यासीन के समर्थन में आवाज उठाने लगते हैं। गद्दी से बेआबरू होकर हटाए गए इमरान खान यासीन की सजा के विरोध में नारे लगाने लगते हैं। पाकिस्तानी सांसद नाज बलोच भारत की सरकार को फांसीवादी बताने लगती है। पाकिस्तानी पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित यासीन के समर्थन में दुनिया में आवाज जुटाने का ऐलान करते हैं। जो यासीन मलिक खुद पहले आतंकी बना, फिर दूसरों को आतंकवाद में झोंका, फिर आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने लगा। आतंक की बिसात पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्यादा भारत में न्याय की चौखट से अपने कर्मों के लिए पिटता है तो पाकिस्तान का प्रेम और दर्द देखिए कैसे फूटता है। यासीन मलिक को मुजरिम करार देकर भारतीय अदालत ने इंतहाई मुतासिब फैसला जो है वो दिया है और बता दिया कि वो भारत सरकार के एजेंडे के बिल्कुल ऐन मुताबिक ही चल रहे हैं। ये पाकिस्तान का वो मीडिया है जो पाकिस्तान में ही रहने वाली यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक को अपने साथ बैठाता है और पूछता है कि बताइए अब आपको पाकिस्तान से क्या मदद चाहिए। सारा मामला है ये नाइंसाफी पर मबनी है और ये साफ नजर आ रहा है। तो क्या आपका अपनाया अब हुकूमत पाकिस्तान या कोई आलमी फोरम पर आप किस तरह से इस मामले को उठाना चाहती हैं और क्या आपका मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से पर्टिकुलरली इस ज़मन में? देखें, जो यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक भी और जो सिविल जिनीवा कन्वेंशंस हैं ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे यासीन साहब को और उनकी तरफ से जो भी जो यकतरफा फैसले किए जा रहे हैं और हमारी हक खुद इरादियत की तहरीक को दहशतगर्दी के साथ हर मुमकिन हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि तहरीक को दबा दिया जाए, लीडर्स को मार दिया जाए, उनको हैंग कर दिया जाए या जहर दे दिया जाए, उनको जेलों के अंदर जो हालत इस वक्त यासीन साहब की है पहचानी नहीं जा रही। इतने कमजोर हो गए हैं, उनको इतने ज्यादा हेल्थ के इश्यूज हैं, उनपे ओवर 30 ईयर्स जो हिंदुस्तान की आर्मी ने जो उनके पर जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैदो बंद में जो टॉर्चर किया है, उसके बाद जिस हालत में उनको एक डेथ सेल में रखा हुआ, मैं अपील करती हूँ दुनिया से कि खास तौर पे यासीन साहब की जान को बचाने के लिए इस वक्त हर मुमकिन आवाज उठाई जाए। यासीन मलिक को भारत में आतंक फैलाने के बदले मिली सजा से बचाने के लिए पाकिस्तानी मदद से दुनिया भर में अपील करती हुई इनकी पत्नी मुशाल क्या जम्मू कश्मीर में ही रहने वाली इन मां की आंखों से आंखें मिला सकती हैं, जिनके पति स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना 28 गोलियां आतंकियों की झेलकर 3 अधिकारियों के समेत शहीद हुए। जब मैं गोलियों की आवाज आई, मैं अपने एटिक से देखती हूँ तो देख के क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग एक घेरा बनाए हुए नाच रहे हैं। वो नाचना मुझे महाभारत का वो सीन याद आ गया जब अभिमन्यु मैदान जंग में लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द ये कौरव नाच रहे थे। मैं कहती हूँ देशद्रोही कोई भी हो, देश को एक कानून बनाना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। तो देशद्रोही जो है उसको देशद्रोह की जो सही सजा है वो दे देनी चाहिए। और रही मेरे केस की बात, तो मैं तो यही कहूंगी भाई खून का बदला खून। आईपीसी की धारा 121 यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना,
धारा 120 बी आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 124 ए देशद्रोह, यूएपीए कानून की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधि, धारा 15 भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता खतरे में डालना, धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश, धारा 38 एक आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य, और यूएपीए की धारा 39 यानी आतंकी संगठन की मदद करना। इन सारे के दोष में उम्र कैद की सजा यासीन पाता है, जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान में नए नए पीएम बने शहबाज शरीफ के ट्वीट के शब्दों पर गौर करिए, जो यासीन मलिक को बहादुर फ्रीडम फाइटर लिखते हैं, भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन बताते हैं। और पाकिस्तान की पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। मोदी सरकार जब से आई है, हम जानते हैं कि वो उसका किस किस्म का रवैया रहा है, और फिर ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 से वो भी हमें मालूम है कि अब वो उन्होंने ये तेज़ तर कर दिया है। जो ये आज़ादी, ये तहरीक हक़ खुद इरादियत की जो तहरीक के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो क़यादत है, उनको अब बिल्कुल उनका सफाया करने पे तुली हुई है। जहाँ तक देखिए यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई है, जो उनके ख़िलाफ़ केस है, वो किसी तौर भी नहीं बनता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1994 से जो है यासीन मलिक साहब ने जो मिलिट्री जद्दोजहद थी उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, और वो पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे थे। अब्दुल बासित की बात सुनकर सच्चाई समझ लीजिए। पाकिस्तान का असली दर्द कश्मीर को भारत में 370 से मिली आजादी है। इसीलिए यासीन मलिक की पत्नी भी पाकिस्तान से जो मदद मांगती रही, तब एक आदमी पाकिस्तान में 25 मई को सड़क पर नहीं दिखा, जब भारत ने आतंकी यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। जो आप यहाँ पे वुजू या पानी पीते हैं, ये खून है हमारा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी टूट जाएगी। मैं इमरान खान साहब, आप तो यासीन के दोस्त थे। यासीन मलिक को सजा के ऐलान के बाद भारत की एजेंसियां अब सक्रिय हैं। वो जानती हैं पाकिस्तान अपने मोहरे को हुई ताउम्र जेल के बाद अपनी करीबी कश्मीरियों से दिखाने के नाम पर, झूठी सांत्वना देने के नाम पर कोई साजिश भारत में रच सकता है। आज तक ब्यूरो।